हम लोग का ब्रेन का जो वजन होता है, मनुष्य का ब्रेन का वजन होता है, वो लगभग में 1 किलो 400 ग्राम लगभग में होते हैं। मतलब टोटल बॉडी का जितना वजन होगा उसका 2%। हम लोग का बॉडी का टोटल जितना भी वजन होगा, तो किसी का 60 किलो वजन है तो उसका 2% जितना होगा उतना ब्रेन का वजन होते हैं। मेल में थोड़ा सा ब्रेन थोड़ा सा स्लाइटली भारी होते हैं, फीमेल में थोड़ा सा हल्का होते हैं ब्रेन। और ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं, ब्रेन में जो लगभग में न्यूरॉन होते हैं 100 और मतलब 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं बच्चे लोग हम लोग के ब्रेन में। बता चुके थे कि अगर 101 बिलियन न्यूरॉन किसी को रहेगा तो ओवर जीनियस हो जाते हैं। किसी को 100 तो सब हम सब बराबर है, समान है। और किसी को 99 बिलियन रहेगा तो बिल्कुल हो जाते हैं। उसके बाद 98 रहेगा, 98 रहेगा तो महाभुस्कुल होता है। 100 अरब लगभग में न्यूरॉन्स होते हैं। और ब्रेन का जो वजन होते हैं वो हम लोग का ब्रेन का जो वजन होते हैं, ब्रेन का वजन जो हम लोग का होते हैं वो 1.4 kg ऐसे कहा जाता है लगभग। मेल का फीमेल का कितना वजन होते हैं? मेल का वजन और फीमेल का वजन बहुत सारे असमान होते हैं ब्रेन के वजन में। अब देखिए फीमेल का जो वजन, पहले मेल का जो वजन होता है ब्रेन में लगभग में कह रहा है कि 1 किलो। अब हमने करीब गोल बाबा कर रहे हैं, ये तो हम साइंटिस्ट में रिसर्च नहीं करते हैं, नुकसान तो नहीं करते, लेकिन ऐसे गोल बाबा जो है उसके अनुसार से बता रहे हैं। तो मेल का जो ब्रेन का वजन होते हैं, ब्रेन का वजन होते हैं 1 किलो मतलब समथिंग में कहे ना कि 336 ग्राम ऐसे समथिंग में रखा गया है, मतलब 1 किलो 400 ग्राम के लगभग में रखा गया है। और फीमेल का जो ब्रेन का वजन होते हैं, फीमेल का कोई मादा है, फीमेल है, अब ये बच्चा का नहीं होता, बूढ़ा का नहीं होता, एक एडल्ट को हमेशा बायोलॉजी में वजन को नापा जाता है। कोई फीमेल का ब्रेन का जो वजन होगा, ब्रेन का वजन होगा 1 किलो 158 98 ग्राम्स, 1 किलो 198 ग्राम्स। ये गूगल कर रहा, हमने करे वजन होते। तो अब इससे माइंड मत करना बेटी लोग कि मेरा ब्रेन बहुत कमजोर है, ब्रेन बहुत छोटा है। देखिए होता है क्या है कि बेटा सब थोड़ा सा ओवर एडवांस हो जाता है, अपने ब्रेन पे दुरुपयोग करने लगता है, हर तरफ मेमोरी को फैलाने लगता है, हर चीज में इंटरेस्ट लेने लगता है, फिल्म में, प्लेइंग में, पॉलिटिक्स में और दिस डैट में, राजनीति में, बहुत तरह। लेकिन एक बेटी सब देखिए आज के आगे क्यों बढ़ता है, इसलिए आगे बढ़ता है उसका ब्रेन छोटा है। ब्रेन छोटा डेट मींस कि उसका सेल्स की संख्या वजन कम है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है ब्रेन और दूसरे का नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन, हम लोग का ब्रेन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है पूरे शरीर के सिस्टम को। जितने भी ऑर्गन्स है हम लोग का बॉडी का, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे स्टोमिक हो, चाहे खून की नली हो, ऑल जितने भी हम लोग का शरीर का ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करता है ब्रेन। इसलिए कमांड सेंटर है, आदेश देता है, मिला जुला के रखता है। चाहे ब्रेन से हम लोग देखते हैं, ब्रेन से हम लोग सुनते हैं, ब्रेन से हम लोग स्पीच करते बोलते हैं, ब्रेन के पास मेमोरी होता है, ब्रेन के पास में मतलब इंटेलिजेंस होता है, ब्रेन के पास इमोशन होता है, सुख दुख, ब्रेन के पास में विचार आता है। तो सब कुछ है ब्रेन। तो ब्रेन हम लोग का खोपड़ी के अंदर में पाया जाता है। खोपड़ी को हम लोग कहते हैं क्रेनियल बॉक्स है, खोपड़ी है, कवर है, 8 बोन से पैक्ड रहता है, 8 गो हड्डी से क्या रहता है हम लोग का ब्रेन कवर रहता है, पैक्ड रहता है। उसके अंदर में ब्रेन पाया जाता है, बहुत सुरक्षित ब्रेन रहता है। पर ब्रेन क्रेनियल बॉक्स मतलब के अंदर में कैविटी होगा, जगह उसको क्रेनियल कैविटी के अंदर में ब्रेन रहेगा। अब चलिए खोपड़ी और ब्रेन के बीच में 3 गो लेयर होता है जो ब्रेन को ऊपर से सुरक्षा करने का काम करता है, 3 का 3 लेयर, 3 का 3 है, उसका नाम है ब्रेन हो गया। देखिए खोपड़ी देखिए 3 लेयर होता है। अब जूम कर, तीनों का नाम है, एक का नाम है ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला लेयर जो है खोपड़ी के जस्ट अंदर में रहेगा डूरा मैटर, उसके अंदर में रहेगा, नीचे में रहेगा एरेक्नोइड मैटर, उसके नीचे में क्या रहेगा पी मैटर ब्रेन से सटा रहता है। और पी मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में जो जगह रहेगा, ये खाली जगह है, उस जगह को हम लोग में खाली जगह में फ्लूइड भरा रहेगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन को पोषक देने का काम करता है। किसी का आंख जितना व्हाइट रहेगा उस फ्लूइड इतना ज्यादा मात्रा में रहता है, उसका ब्रेन डेवलपिंग रहता है, इसलिए बच्चा सबका आंख देखिए बहुत व्हाइट रहता है। फोर ब्रेन, अब चलिए ब्रेन में 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो सबसे मेन पार्ट होता है फोर ब्रेन बच्चों ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन के पास में भी 3 पार्ट होता है, सेरेब्रम होते हैं, थैलेमस होते हैं, हाइपोथैलेमस होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब सेरेब्रम मेन पार्ट है, हम लोग के ब्रेन में सेरेब्रम में 2 लोब होता है, ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट सेरेब्रम, हेमिस्फीयर कहते हैं, आधा गोलाव कहते हैं, उन दोनों के बीच में दरार होता है, उस दरार को बंद करने का, कवर करने का काम करता है, इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। क्या करेगा, पैक करेगा, दरार को बंद करके रखेगा, दोनों लोब को सटा कर रखेगा, कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ब्रेन का जो सेरेब्रम है वो सबसे बड़ा पार्ट हम लोग का ब्रेन का, सेरेब्रम में भी सेरेब्रम ऊपर का पार्ट और सेरेब्रम कॉर्टेक्स और अंदर का सेरेब्रम मेडुला। सेरेब्रम कॉर्टेक्स बने होते हैं ग्रे मैटर से और सेरेब्रम मेडुला बने होते हैं व्हाइट मैटर से। तो उसके ब्रेन के ऊपर का कॉर्टेक्स होता है, ऊपर नीचे सल्सी गायरी। अब जितनी इसके ब्रेन में सल्सी गायरी रहेगा उसका न्यूरॉन उतना ज्यादा रहेगा, हम लोग उतना ज्यादा फास्ट काम करेंगे, उतना ज्यादा इंटेलिजेंस होगा, मेमोरी होगा। तो आप ये देख रहे हैं ग्रे कलर का वो ग्रे मैटर है, ब्रेन का सबसे ऊपर का ग्रे मैटर, मतलब स्पेशल न्यूरॉन होते हैं जिसके पास माइलिन रहता है। सेरेब्रम कॉर्टेक्स में 3 एरिया होता है, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया। कोई बात हम लोग सुनते हैं सेंसरी एरिया में, मोटर एरिया से शरीर में आता है और एसोसिएशन में विचार करता है, एसोसिएशन
एसोसिएशन एरिया के पास नहीं होता बच्चों मेमोरी और कम्युनिकेशन, मतलब समन्वयन करा के रखना, डिसीजन क्या लेना है, क्या विचार करना, ये काम करता है एसोसिएशन एरिया का न्यूरॉन करता है। चलते बच्चों हम लोग का सेरेब्रम हेमिस्फीयर बहुत बड़ा है बच्चों, सेरेब्रम हेमिस्फीयर अब देखिए ऊपर का पार्ट तो सेरेब्रम कॉर्टेक्स हुआ और अंदर का पार्ट सेरेब्रम मेडुला जो व्हाइट मैटर से बने होते हैं। अब चलिए उसके बाद में हम लोग का सेरेब्रम कॉर्टेक्स और सेरेब्रम मेडुला, सेरेब्रम मेडुला के नीचे में रहता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस और मिड ब्रेन के बगल में रहता है, मिड ब्रेन के बगल में रहता है बच्चों लोग, यहाँ पर मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस रहता है, ये हम लोग का मन होता है। ये बच्चे लोग हम लोग का मन है, ब्रेन का मन है, उसमें टेम्परेचर, शरीर के टेम्परेचर कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के टेम्परेचर कंट्रोल करता है, कैसे खाना है, पानी पीना है कि नहीं पीना है, प्यास लगा कि नहीं लगा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, इमोशन को भी कंट्रोल करता है। न्यूरो सेल होते हैं हाइपोथैलेमस में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों हम लोग का ब्रेन का। कॉर्टेक्स तो है ये सेरेब्रम कॉर्टेक्स, है इसमें हाइपोथैलेमस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके थैलेमस होता है, थैलेमस गैंट कीपर होता है। और चलिए उसके पास में एक और चीज हिप्पोकैम्पस, दो पार्ट मिलाकर हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं तो लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को काम क्या करता है तो सेक्सुअल बिहेवियर को, लॉन्ग टर्म मेमोरी को, और उसके बाद में हम लोग का एफ्लेक्शन को, दैट मींस कि उसका इमोशन रिएक्शन को, फियर को, डर को, उसको एफ्लेक्शन कहते हैं। इस सबको कंट्रोल करने का काम करता है लिम्बिक सिस्टम। सेक्सुअल बिहेवियर, लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी, इमोशनल, डर, गुस्सा, संवेग, सबको कंट्रोल करने का काम करता है लिम्बिक सिस्टम। और उसके बाद में थैलेमस, थैलेमस गेट कीपर होता है। थोड़ी देर में जाने देगा तो जाने देगा, नहीं जाने तो नहीं जाने देगा। आगे बात उसका मिड ब्रेन का ज्यादा काम हम लोग का नहीं है। और उसके जस्ट नीचे होता है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में जो पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट होता है। एक पार्ट का नाम होता है पोन्स बैरोली, दूसरे का नाम होता है सेरिबेलम और तीसरे का नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। हम लोग का ब्रेन का जो वजन होता है, मनुष्य का ब्रेन का वजन होता है लगभग में 1 किलो 400 ग्राम लगभग में होते हैं। मतलब टोटल बॉडी का जितना वजन होगा उसका 2%। हम लोग का बॉडी का टोटल जितना भी वजन होगा, किसी का 60 किलो वजन है तो उसका 2% जितना होगा उतना ब्रेन का वजन होते हैं। मेल में थोड़ा सा ब्रेन थोड़ा सा स्लाइटली भारी होते हैं, फीमेल में थोड़ा सा हल्का होते हैं ब्रेन। और ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं, ब्रेन में जो लगभग में न्यूरॉन होते हैं 100 और मतलब 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं बच्चों लोग हम लोग के ब्रेन में। बता चुके थे कि अगर 101 बिलियन न्यूरॉन किसी को रहेगा तो ओवर जीनियस हो जाते हैं, किसी को 100 तो सब हम सब बराबर है, समान है, और किसी को 99 बिलियन रहेगा तो भुसकुल हो जाते हैं, और उसके बाद 98 रहेगा, 98 रहेगा तो महाभुसकुल होता है। 100 अरब लगभग में न्यूरॉन्स होते हैं। और ब्रेन का जो वजन होते हैं वो हम लोग का ब्रेन का जो वजन होते हैं, ब्रेन का वजन जो हम लोग का होते हैं वो 1.4 kg ऐसे कहा जाता है लगभग। मेल का फीमेल का कितना वजन होते हैं? मेल का वजन और फीमेल का वजन में ऐसे मान लेते हैं ब्रेन के वजन में। अब देखिए फीमेल का जो वजन, पहले मेल का जो वजन होता है ब्रेन में, अब हम कह रहे हैं कि 1 किलो। अब हमने खड़े गोल बाबा कर रहे हैं, ये तो हम साइंटिस्ट में रिसर्च नहीं करते हैं, नुकसान तो नहीं करते, लेकिन ऐसे गोल बाबा जो है उसके अनुसार से बता रहे हैं। तो मेल का जो ब्रेन का वजन होते हैं, मेल का ब्रेन का वजन होते हैं 1 किलो, मतलब समथिंग में कहें ना कि 336 ग्राम ऐसे समथिंग में रखा गया है, मतलब 1 किलो 400 ग्राम के लगभग में रखा गया है। और फीमेल का जो ब्रेन का वजन होते हैं, फीमेल का कोई मादा है, फीमेल है, अब ये बच्चा का नहीं होता, बूढ़ा का नहीं होता, एक एडल्ट को हमेशा बायोलॉजी में वजन को नापा जाता है। कोई फीमेल का ब्रेन का जो वजन होगा, ब्रेन का वजन होगा 1 किलो 158 98 ग्राम्स, 1 किलो 198 ग्राम्स। ये गूगल कर रहा, हमने करे वजन होते। तो अब इससे माइंड मत करना बेटी लोग कि मेरा ब्रेन बहुत कमजोर है, मेरा ब्रेन बहुत छोटा है। देखिए होता है क्या है कि बेटा सब थोड़ा सा ओवर एडवांस हो जाता है, अपने ब्रेन पे दुरुपयोग करने लगता है, हर तरफ मेमोरी को फैलाने लगता है, हर चीज में इंटरेस्ट लेने लगता है, फिल्म में, प्लेइंग में, पॉलिटिक्स में और दिस डैट में, राजनीति में, बहुत तरह। लेकिन एक बेटी सब देखिए आजकल आगे क्यों बढ़ता है, इसलिए आगे बढ़ता है उसका ब्रेन छोटा है। ब्रेन छोटा डेट मींस कि उसका सेल्स की संख्या, वजन कम है, वजन कम है तो सेल कम है, वजन मतलब किसका तो सेल का, तो सेल कम है। तो अब बेटी सबके पास में ब्रेन में अगर सेल की कम संख्या है तो बेटी सबके जितने ब्रेन में सेल्स है ना उसका वो 100% इस्तेमाल करता है, यूज करता है, एक यूनिक डायरेक्शन में, एक सेम डायरेक्शन में फोकस करती है। उसको क्या चाहिए, क्या नीड है, क्या आवश्यकता जीवन में, कि वो अपने जीवन को ढालना चाहता है, जीवन को बनाना चाहता है, तो उधर फोकस कर देते हैं। और फीमेल तो बच्चे लोग फीमेल इसलिए जितनी होती है क्योंकि अपने पूरे ब्रेन को उसी जगह पर उसी एंगल में फोकस कर देते हैं। और फोकस का मतलब और बात सिंपल बता देता है आप लोगों को। लेंस लेंगे, अब लेंस लेंगे, वो लेंस को अगर एक जगह सूरज की रोशनी में रखेंगे और स्थिर करके रखेंगे तो इतना फोकस हो जाते हैं कि पेपर को जला देता है। दैट मींस कहने का मतलब ये है कि एक काम में अगर आप फोकस कर देते हो ना, आपका काम करना क्या है, आपका जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, आप धरती पर आए क्यों है, आपका जीने का, आपका धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, जीने का उद्देश्य क्या है, जो समझ गया ना बेटी सब पूरा करके रखेगा। लेकिन बेटा सब डाइवर्ट हो जाते हैं क्योंकि बेटा सबके पास ब्रेन आता है तो अगराने लगता है, भागने लगता है। तो इसीलिए आज के दिन में देखिएगा कि बेटा सब का पोटेंशियल जो है, ब्रेन पावर रहते हुए भी पूरा ब्रेन को एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता। लेकिन बेटी सब फोकस करता है। लेकिन सब बेटी की बातें नहीं करेंगे, कुछ बेटी भी होती है ऐसे कि दिस दैट करने वाली होती है, उसका तो कोई बातें नहीं होता। लेकिन जो बेटी पढ़ने वाली होती है तो कोशिश करते 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 वो फोकस कर देते पढ़ाई पर और आगे बढ़ जाते, नीट क्रैक कर लेते। लेकिन याद करना बेटी सबको पढ़ाई में मन ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि ब्रेन में सेल की संख्या कम है, लेकिन कोशिश करेगा,
कोशिश करेगा पढ़ाई पर ही ध्यान देगा और कुछ पर ध्यान नहीं देगा, कुछ चीज पर विचार भी नहीं करेगा। जो मार्केट में होता है या जो सोसाइटी में होता है, जो दूसरा लेडी सब होते हैं, दूसरा लड़की सब करते हैं, वो नहीं सोच सके। अपनी पढ़ाई के प्रति अपने उद्देश्य को बनाए रखेंगे। कोई बेटी तो जरूर नीट क्रैक करेंगे, नीट जरूर सक्सेस कर लेंगे, उसमें डॉक्टर जरूर बन जाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा उसके लिए, उसके पूरा फ्रेंड सर्कल को छोड़ना पड़ेगा, पूरा फोकस करना पड़ेगा कि हमको डॉक्टर बन के जीवन जीना। अगर थोड़ा सा भी ब्रेन में किंतु परंतु आया तो ब्रेन की पावर कमजोर है, पढ़ नहीं पाएगी, तो दूसरी तरफ हो जाएगी। वो तो टाइम पास के लिए तो पढ़ाई करेंगे, डिग्री के लिए पढ़ाई करेंगे। बेटी लोग हम कहेंगे, जो भी बेटी मेरे वीडियो देख रहे हैं, डिग्री के लिए पढ़ाई कभी मत करिए, कोई काम करने देगा। अगर पढ़ाई करिए, नॉलेज के लिए पढ़ाई करिए और जीवन को सक्सेस करने के लिए पढ़ाई करिए, जीवन में सफलता हासिल करने की पढ़ाई करिए। आप चाहे डॉक्टर बने ना बने, लेकिन आप ज्ञान के लिए पढ़ाई करेंगे कि हमको ज्ञान मिलेगा। तो जानते हैं कि नस्ल टू नस्ल, उस खानदान टू खानदान आपका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बेटी की बात। अगर थोड़ा सा भी दूसरा बेटी से जैसे करता है, बहुत सारे देखिएगा इंस्टाग्राम पर रील बनाने में बिजी रहता है, वैसे आप भी करने लगेंगे ना, या दूसरा चीज में स्टार्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेटा से वो भी करता है, वो रहते रहता है, इसलिए बर्बाद हो रहा है बेटा से। और उसी को कोई केयर करता, कोई टीचर केयर करता, तो उसके पास पढ़ने नहीं आता। अब मैं आप लोग को गर्ल्स बैच अलग कर दिया, बॉयज बैच अलग कर दिया, देखो बहुत सारे उचक्का उचक्की लड़की सब होगी और लड़का सब होगा, उचक्की लड़की सब, उचक्का लड़का सब, तो मेरे पास नहीं पढ़ेगा, वो देगा और हमको वजह खुशी भी मिलता है। वैसा उचक्का उचक्की लड़की सब मेरे पास से छोड़ के चला भी जाए, कम से कम मैं तो बदनाम नहीं होऊंगा, ये हमको एक तरह से खुशी मिलता है। अब तो दुख नहीं होता। अब कहीं गुरुजी लॉस हो गया आपका पैसा, पैसा की यहाँ बात बचलो, यहाँ बात बचलो ईमान की बात है। एक बचलो, मेरा कर्तव्य है, हमें गुरु है, मेरा काम किया है इंसान बनाना, एक सच्चा इंसान बनाना। चाहे बेटा हो तो बेटा के रूप में, बेटी हो तो बेटी के रूप में। एक मकसद को फिक्स करें अपने में कि आपका जीने का मकसद क्यों, पैदा लिए हैं तो किस लिए लिए हो, आप पैदा लेने का मकसद क्या है, ये बताना जताना, ये नहीं शादी ब्याह कर लो बच्चा पैदा कर लो ये जीवन का उद्देश्य है, खाना पीना खाओ शादी ब्याह कर लो बच्चा पैदा करो ये जीवन का उद्देश्य है। तो कौन नहीं करता है, तो जानवर करता है। ये तो खाना खाता बच्चा पैदा जानवर भी करता है, तो हम लोग यही काम करेंगे। तो इंसान क्या, इंसान किस बात का, हम लोग का अपना उद्देश्य होता है। मरने के बाद क्या बचता, बस एक ही चीज बचता है, वो सत्कर्म। जो आप सत्कर्म किए, सही काम किए हैं, वो सही काम के रूप में याद किया जाता है। आज हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं, क्यों? कुछ ऐसा सत्कर्म किए, ऐसा कर्म किए। स्वामी पता ही नहीं, ऐसे काम करके गए सदियों से, अक्सर इतिहास में मेरा ये था, बताने का मतलब ये था कि बस फोकस करिए बच्चों, कमजोर नहीं है। आप अभी तक फोकस नहीं किए, पढ़ाई में मन नहीं लगाएं। आपको एक चीज को आप 10 बार 15 बार पढ़िएगा, देखिएगा, उसमें विचार करिएगा, उस पर बहस करिएगा, उस टॉपिक पर बहस करिएगा, अपने आपको इंटरेस्ट हो जाएगा, पढ़ने का मन में रुचि जाग जाएगा। और जो चीज पढ़ते हैं उसको बताइए और किसी को पढ़ाइए, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और जो ब्रेन क्यों सोचने लगेगा, अरे भाई उनको और नॉलेज लेना है, उसको बताना है, उसको समझाना है, करके देख, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और ये जो 10 डाट वाला जो टीचर सब होते हैं, जहां प्रेफरेंस मिलता है बच्चे लोग, आप लोग का लेफ्ट राइट करने का, अड्डा जमाने का, वहां पर मत पढ़ाई करिए। आप अच्छे स्टूडेंट भी बर्बाद हो जाओगे। आप अपने पेरेंट्स की खानदान का नाम को घिना दोगे। आप तो हुलू लुलू में, आपको तो एंजॉय लगेगा, हमारा ये जिंदगी का मजा ले लो। ये जिंदगी का मजा नहीं बच्चों, जिंदगी का सजा मिल जाता। तो बहुत ऐसे टीचर से प्रेफरेंस देता है, उससे उसका दुकान चलता है। अपने पास सो नहीं बच्चों, अपने पास भगवान ने आप सब कुछ दे दिया, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ दे चुका। तो अब हम इसके लिए भूखे नहीं कि कुछ फालतू लड़का उचक्का उचक्की भाग जाएगा तो घाटा होगा, लॉस हो जाएगा, इसका नहीं सोचते। सोचते ये है कि कुछ चीज बचे रहेगा, चाहे वो तेज हो चाहे कमजोर हो, अच्छे इंसान बना देंगे ना तो जिंदगी भर एहसानमंद रहेगा। हमको भी खुशी मिलेगा कि मैंने इंसान बनाया हूँ, पढ़ा करके मैंने इंसान बनाया, एक सही इंसान बनाया। और बच्चे अगर सही इंसान बनेगा ना और सही ज्ञान लेंगे ना तो पैसा तो कमाएंगे ही, हम भी कमा रहे हैं नॉलेज से, ज्ञान से, भी अपने ज्ञान से पैसा कमाएंगे। चिंता नहीं करिए, डिटेल नॉलेज हम लेते हैं थ्योरी फाइल में। तो बच्चे लोग अब बने रहिएगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए, जिंदगी को बनाने के लिए बने रहिएगा। कल आपसे ब्रेन जिस कैविटी में रहता है हम लोग कहते हैं क्रेनियल कैविटी, मतलब ब्रेन के ऊपर में जो बक्स है, मतलब बक्सा के अंदर में ब्रेन है। ब्रेन को क्रेनियल भी कहा जाता है, इसलिए क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होते हैं। ऊपर से क्या स्कल है, खोपड़ी है। खोपड़ी के अंदर में 3 लेयर है, बताए थे 3 लेयर है, उसके नाम है डूरामेटर, ऊपर वाला नाम है डूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर और पी मैटर। ओके, और दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, उसमें भरा आता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन को पोषण देने का काम करता है। ब्रेन को 3 भाग बांटा गया बच्चों, ब्रेन को 3 भाग बांटा गया है।
एक का नाम है फोर ब्रेन, दूसरे का नाम है मिड ब्रेन, तीसरे का नाम है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, याद रखिएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो तीन भागों में बांटा गया है। ये जो पार्ट देखते हैं सब फोर ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम आते, थैलमस आते, हाइपोथैलेमस आते, और एक और आते जो आज नाम है लिम्बिक सिस्टम। मिड ब्रेन में बहुआ सब आते, बस थोड़ा सा पार्ट होते, ये है मिड ब्रेन। ये वाला पार्ट है जो भी घस रहे वो है मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन। और नीचे में जितने भी देखते ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, वो है हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन भी पढ़ना आज, मिड ब्रेन भी पढ़ना, और फोर ब्रेन का पार्ट भी पढ़ते हुए आगे बढ़ना। फोर ब्रेन में अब हम लोग को देखना क्या, सेरिब्रम। तो याद रखना बच्चों लोग, फोर ब्रेन में सेरिब्रम जो होता है सो मेन पार्ट होता है। फोर ब्रेन का सब कुछ होता है, सेरिब्रम ही होती है। पहला पार्ट है सेरिब्रम। ये जितने भी पीला वाला पार्ट देते हैं सेरिब्रम है, उसका भी दो होते हैं, सेरिब्रम कॉर्टेक्स, सेरिब्रम मेडुला। और डाइनसेफेलॉन में दो पार्ट आते हैं, डाइनसेफेलॉन में दो पार्ट आते हैं, एक आते हैं थैलेमस, दूसरे का नाम क्या था, हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो इतना बात ब्रेन में रखना पड़ता है बच्चों लोग, ये सब ब्रेन में ही रखना पड़ता है। चूंकि मेडिकल निकालना, जीवन में सक्सेस होना और नीट निकालना ये मामूली बात नहीं होता। अब सोचिए जो भी स्टूडेंट नीट क्रैक करता है उसको कितना ब्रेन में बात को रखना पड़ता होगा, ये सब बात कि अब फोर ब्रेन में भी तीन पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन को होता है प्रोजेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन को बात दे चुके, प्रोजेनसेफेलॉन इसमें तीन पार्ट होता है, सेरिब्रम होते हैं और थैलेमस होते हैं, हाइपोथैलेमस। थैलेमस हाइपोथैलेमस को हम एक साथ क्या कहते हैं, डाइनसेफेलॉन कहते हैं, डाइनसेफेलॉन कहते हैं। अब सेरिब्रम में दो पार्ट होते हैं, जहां कहते हैं सेरिब्रम में दो लोग होते हैं, एक ये लोग, एक ये लोग, दोनों लोग होते हैं राइट एंड लेफ्ट, राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, दोनों को आपस जोड़ने का काम करता है कौन, कॉर्पस कैलोसम। बता चुके थे कॉर्पस कैलोसम जोड़ने का काम करता है, दोनों ब्रेन को, दोनों पार्ट को क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है। अंदर में नीचे में रहता है, नीचे में ब्रेन के नीचे में कॉर्पस कैलोसम, ये जानते हैं। सेरिब्रम के ऊपर का भाग को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स, सेरिब्रम के ऊपर का भाग को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स। यही सब कुछ है बच्चों, ब्रेन का सब कुछ हम लोग का यही है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स। और जो ग्रे मेटर से बना होता है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स जो बने होते हैं ग्रे मेटर से, मतलब स्पेशल प्रकार के न्यूरॉन से बने होते हैं, ग्रे मेटर से बने होते हैं, न्यूरॉन से। और अंदर में जो रहेगा व्हाइट मेटर से, उसका नाम है सेरिब्रम मेडुला, सेरिब्रम मेडुला, सेरिब्रम मेडुला रहेगा, व्हाइट रंग का रहेगा, ग्रे का रहेगा। तो सेरिब्रम कॉर्टेक्स जो मेन है हम लोग का, सबसे सुपर ब्रेन हम लोग का सेरिब्रम कॉर्टेक्स ही होते हैं। और सेरिब्रम मेडुला जो होते हैं अंदर में होता है, उस व्हाइट मेटर होते हैं, उसमें ज्यादातर प्रोसेसिंग होता है, इसमें ज्यादातर वर्क नहीं होते। अब तीन एरिया ब्रेन का सेरिब्रम का बता चुके थे, मोटर, सेंसरी, एसोसिएशन। जो भी कुछ अभी आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं और देख रहे हैं स्क्रीन को, तो जानते हो वो सूचना जाता है आंख से ही सुन देखेंगे और कान से सुनते हैं आप लोग, तो जाता है पहले सेंसरी एरिया में, ब्रेन के सेंसरी एरिया में, उसको तो सोमैटिक एरिया, सेंसरी एरिया में, सेंस ऑर्गन से। तो सेंस ऑर्गन से जो भी सूचना आपके ब्रेन में जाता है ना, वो सेंसरी एरिया में जाता है। ब्रेन के सेरिब्रम में तीन एरिया होता है, सेंसरी में जाया वो जो गया सूचना कान के द्वारा और आंख के द्वारा, जो भी सूचना आपके ब्रेन में गया सेंसरी एरिया में, उसको प्रोसेसिंग करता। तो प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोग के ब्रेन के पास में रहता है एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया रहता है, वो ब्रेन में प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद देखता क्या है क्या नहीं, हाँ है नो है, जो भी कुछ है। अगर अच्छा पहली इंफॉर्मेशन है, पहला इंफॉर्मेशन और अच्छा लगा तो हम लोग, अच्छा की बात यहाँ पर पढ़ाई में नहीं होता, पढ़ाई में हर चीज का अच्छा ही होता है, उसको रखना पड़ता है, याद रखिएगा। पढ़ाई में कोई अच्छा चीज नहीं होता, सबको क्या आपको समझ में आता हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता फिर भी समझने की कोशिश करना पड़ता, पढ़ाई तो यही तो नाम है, तो रखना पड़ता। तो उस एसोसिएशन या रख भी लिया, प्रोसेसिंग भी करेगी, क्या चीज है, क्या चीज पढ़ रहे। तो अभी ब्रेन पढ़ रहे, ब्रेन में क्या पढ़ रहे, सेरिब्रम पढ़ रहे। ब्रेन किसका पढ़ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। दो पार्ट होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, जिसमें ब्रेन पढ़ रहे। ब्रेन के ऊपर का पार्ट को फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम है, सेरिब्रम में तीन एरिया है। सेंसरी में जो भी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से चला जाता सूचना, तो सेंसरी एरिया में जाता है, मतलब बाहर सूचना बॉडी के अंदर जाएगा सेंसरी एरिया में। सेंसरी एरिया से जाएगा सूचना कहां पर, एसोसिएशन एरिया में। प्रोसेसिंग करेंगे, क्या आया है, टच, धूप, लाइट, टेम्परेचर, दृश्य, साउंड, क्या चीज आया, टेस्ट, उस सब भर जाएगा सेंसरी एरिया में, उसको भेज देगा एसोसिएशन एरिया में। उसका डिसीजन लेता बॉडी में, फिर आएगा रिस्पॉन्स हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, हाथ में या मांस में, तो मोटर एरिया से। तो तीन एरिया से काम करता है बच्चों हम लोग का टोटल ब्रेन। सेरिब्रम में सब कुछ होता है, सेरिब्रम में जजमेंट होता है, इंटेलिजेंसी होता है, मेमोरी होता है, थिंकिंग होता है, सब कुछ होता है सेरिब्रम में। ये फ्रंटल में मेन है, मेन फ्रंटल बच्चों, ये मेन फ्रंटल वाला पार्ट है, इसमें सब कुछ मोस्ट ऑफ पार्ट होता है ब्रेन का, इसी में फ्रंटल एरिया होता है। चलते हैं डाइनसेफेलॉन का, डाइनसेफेलॉन दो पार्ट, थैलेमस। अब पता है थैलेमस को तो गेट कीपर रिले सेंटर, यही नीचे में रहेगा, सेरिब्रम के बच्चों नीचे में रहेगा, ये है ये थैलेमस है। दो लोब होता है इसमें भी, राइट थैलेमस एंड लेफ्ट थैलेमस होता है अंदर में। इसी को यहाँ पर भी सीन है, यहाँ पर भी सीन है, अंदर में रहता है, ये भी सीन है, ये भी सीन है, थैलेमस गेट कीपर है। कि कोई भी नया इंफॉर्मेशन जो आपके लिए मनपसंद नहीं है, आपके लिए मनपसंद नहीं, आप इच्छुक नहीं थे,
जानने का एक्सपोनेंशियल जबरदस्ती, जैसे अभी para क्लास कर रहे हैं तो अभी तो यूट्यूब पे जबरदस्ती क्लास कर नहीं सकते, मन होगा तभी करेंगे, तो छोड़ देते आप लोग। तो आप पढ़ रहे हैं तो आपका थैलमस उसको अलाउ देता है सेरिब्रम में जाने का, और सेंसरी से मोटर एसोसिएशन एरिया में जाने का अलाउ देता है थैलमस। लेकिन अब अनइंटरेस्टेड से कोई आदमी सुना रहा, आप सुनने की कोशिश ही नहीं करेंगे, कोई आदमी बोल रहा, आपको उसमें कोई मतलब ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं, तो आपका थैलमस रोक देगा। तो अनवांटेड सूचना ब्रेन के ऊपर में नहीं जाने देता है, गेट कीपर है। और जो हमेशा जाते रहता उसको हमेशा जाने देना चाहता है थैलेमस। अब जो चीज आप एक बार पढ़ चुके हो, चलो एक बार पढ़ चुके जानते हो, तो थोड़ा आप सुनोगे ना तो आपका ब्रेन कहेगा, कॉन्शियस करेगा, ये तो मैं तो जानता हूँ, ये तो इसके तो जानता हूँ, तो जानने देता है थैलेमस। नया चीज अगर इंटरेस्ट है तभी जाने देगा, और इंटरेस्ट नहीं है, आपको रुचि नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, इच्छुक नहीं है पढ़ने का, तो थैलेमस रोक देता है, क्लोज कर देता है। यस, तो थैलमस गेट कीपर है, बड़ा सुंदर काम करता है। और मन को तो कभी कहते हैं हाइपोथैलेमस। बचलो मन ही तो दो होता है ना और ना। अब मन में सब कुछ होता है, चाहे भूख हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्यास हो, चाहे भावना हो, इमोशन जो भी कुछ बहुत सारे आ जाता है, भावना आ जाते हैं, प्यार मोहब्बत, सुख दुख, घृणा नफरत द्वेष ईर्ष्या लोभ लालच, ये सब मन का उपज है, हाइपोथैलेमस का उपज है बचलो। तो कब स्लीप करना है, कब जागना है, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो थैलेमस के नीचे होता पार्ट उसका नाम है हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम पर चलते बच्चों, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होते दिखते हैं, वो जो आप पिंक कलर का देखते हैं इमेज में, और उसके बाद में ये नहीं थैलेमस, नहीं थैलेमस के ऊपर में, तो उसमें आते एमाइगडाला आते, हिपोकैम्पस आते हैं, एमाइगडाला और हिपोकैम्पस आते हैं लिम्बिक सिस्टम में। एमाइगडाला एंड हिपोकैम्पस, थोड़ा सा हाइपोथैलेमस भी जोड़ लेते हैं जो कि मन से भी बात है। एमाइगडाला और हिपोकैम्पस, ये वाला पार्ट है एमाइगडाला। अब देखेंगे ये एमाइगडाला है, ये वाला पार्ट है ना ब्रेन का, ये है एमाइगडाला। और ये जो पार्ट देखते हैं ऐसा वाला पार्ट, ऐसा वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट लाल पिंक कलर का जो पार्ट है उसको कहते हैं हम लोग हिपोकैम्पस और एमाइगडाला दोनों को मिला के, और थैलेमस का कुछ पार्ट को मिला करते लिम्बिक सिस्टम। हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है लिम्बिक सिस्टम, फाइनली मन से ही हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है, एमाइगडाला और हिपोकैम्पस। और बच्चों परमानेंट मेमोरी हम लोग का होता है, याद रखिएगा, हिपोकैम्पस हम लोग का परमानेंट मेमोरी हो जाते हैं, और एमाइगडाला उसको बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। चलिए ये सब क्या क्या काम करेगा, तीनों के तीनों दैट मींस कि हाइपोथैलेमस समझ के मन है, और मन से ही सब कुछ होते हैं, मन से ही तो सब कुछ होते हैं, मन हुआ तो मन से तो सब कुछ होते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल करता है, दैट मींस कि आप मेल हो, बच्चे इसको चेंज नहीं कर सकते, कोई भी आदमी कहते वो अवॉइड करेगा, नहीं हो सकता है, हम लोग का जेनेटिक है, जीन है। तो सेक्सुअल बिहेवियर होता है, सबका अपना अपना होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, किसी में एनी टाइम रहता है, किसी में हाफ टाइम होता है, कोई ऑलवेज इसी के बारे में सोचता है, कोई ऑलवेज नहीं सोचता है, कभी कभी सोचता है, जो भी कुछ आपका जैसा बिहेवियर हो उसको कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम, आता है हिपोकैम्पस, एमाइगडाला और हाइपोथैलेमस एमाइगडाला। इसीलिए ये सब बिहेवियर को तो कंट्रोल करिएगा, फालतू फालतू चीज समझा रहे हैं बात वही करना, जो भी लेफ्ट राइट करता वो भी बर्बाद करता, लेकिन कितने को समझाएंगे, उल्टले हम ही को बुरा भला सोचने लगेगा, लेकिन समझता नहीं, चूंकि इसके ना सच्चे और सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं, तो बुरा लगते रहता। अगर सही बात कर दोगे ना कि उसको सुधारने की कोशिश करूंगा तो उससे तो बुरा लग जाएगा। तो ऐसा किस्म के होते जिसको सेक्सुअल बिहेवियर ऐसा होता है, उसको सुधार नहीं सकते, और उसी में कोई उसको हवा देगा, इंड्यूस करेगा, तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई अच्छा आदमी है, क्या करोगे, मोटिवेशन पता नहीं, इसने मोटिवेशन नाम के पहले डॉक्टर लगाओ, ये मोटिवेशन है। एक बार बच्चों में मोटिवेशन आ जाएगा ना कि कुछ करना है जीवन में, अपने बात मम्मी पापा को बताने, मम्मी पापा जो काम कर रहे हैं आपके लिए कर ही रहे हैं, आपको जो भी कुछ पसीना को निकाल करके, खून को जला के, पसीना को निकाल करके आप लोग को जो भी कुछ देते हैं, बेटा बेटी पढ़ो। तो अब आपका काम है कि आपको मोटिवेट होना चाहिए अपने आप से कि नहीं भाई मम्मी पापा इतना मेहनत करते, किसके लिए, मेरे लिए करते। तो बच्चों सबका अपना अपना क्या होता है, सेंस होता है, मोटिवेशन आता है। इमोशन जैसे एक्साइटमेंट होता है, प्लेजर होता है, वही प्लेजर, कोई नशा में प्लेजर ढूंढता है, कोई प्लेजर कुछ भी सोशल बिहेवियर में ढूंढता है प्लेजर, कोई कुछ में प्लेजर ढूंढता है। तो प्लेजर हो या बदला लेने का हो, रैग हो या फियर हो, जो भी कुछ एक्साइटमेंट हो, मोटिवेशन हो, सेक्सुअल बिहेवियर हो, तो इस सबको कंट्रोल करता है और उसी ढंग का सूचना स्टोर करने लगता है। अब जैसा आप मन में सोचोगे तो इसी प्रकार का आपका ब्रेन बाकी सबको अवॉइड कर देता है, निगलेक्ट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, और उसके संबंधित जो भी आपका सोच है ना, उसी अनुसार से आप में आपके ब्रेन में सूचना को स्टोर कर लेता है हिपोकैम्पस। क्या बात है बच्चों, वो एहसास और प्लेजर
एक्साइटमेंट लाने की कोशिश कर लेता है। तो सेक्सुअल बिहेवियर हो, मोटिवेशन हो, इमोशन में बहुत कुछ है, एक्साइटमेंट आता है, प्लेजर आते हैं, बदला लेने का भावना आ जाता है, और डरावना भी, डर भी आता है, नफरत, घृणा, सब कुछ आता है, कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस से जुड़ा ये पार्ट है। मिड ब्रेन बच्चे लोग छोटा सा ब्रेन होते हैं, मिड ब्रेन बहुत छोटा होते हैं। हम लोग के पास मिड ब्रेन पे ज्यादा काम नहीं होता। मिड ब्रेन बहुत छोटा सा पार्ट होता है। मिड ब्रेन को तो मेजेंसेफेलोन कहते हैं। मिड ब्रेन को हम लोग कहते हैं मेजेंसेफेलोन कहते हैं, मिड ब्रेन को। थैलमस और हाइपोथैलेमस के नीचे रहेगा मिड ब्रेन, और पोन्स वैरोली से ऊपर रहेगा ब्रेन के हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन का पार्ट है पोन्स वैरोली, तो पोन्स वैरोली से ऊपर रहेगा, थैलमस हाइपोथैलेमस से नीचे रहेगा, मतलब ब्रेन के बीच में रहेगा, हाइंड ब्रेन के ऊपर और फोर ब्रेन के नीचे में रहेगा। कौन? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में वो कैनाल रहता, वो मिड ब्रेन में कैनाल होगा। वो कैनाल क्या करेगा? कनेक्शन करेगा। उस कैनाल का नाम सेरिब्रम एक्वेडक्ट कहते हैं, सेरिब्रम एक्वेडक्ट कहते हैं। तो मिड ब्रेन में कैनाल है, उस कैनाल को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम एक्वेडक्ट कहते हैं। वो काम क्या करे? कनेक्शन करता है। हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन को सूचना लेगा, हाइंड ब्रेन को पहुंचाएगा, हाइंड ब्रेन को सूचना लेगा, फोर ब्रेन को सूचना लेगा, हाइंड ब्रेन को पहुंचाने का, फोर ब्रेन का सूचना लेगा हाइंड ब्रेन का सूचना लेगा, फोर ब्रेन को देने का काम करेगा। कौन? तो मिड ब्रेन। मिड है, बिचला है। मिड ब्रेन में पांच में 4 गो लोब होते हैं। वही लोब एनिमल्स में बहुत बड़ा होता है, हम लोग में वही लोब क्या होता है? छोटा हो जाता है। 4 लोब होता है, दो इधर रहेगा, 2 इधर रहेगा, 4 लोब रहेगा। उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं। चलिए, उसके बाद देयर द एंटीरियर पेयर जो होता है, आगे वाला होता है विजुअल रिफ्लेक्स, पीछे वाला जो होता है उसको कहते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स। अब ये क्या होता है? बस मिड ब्रेन का एक काम क्या? मिड ब्रेन का ये हाइंड ब्रेन की इंफॉर्मेशन लेगा, फोर ब्रेन में दे देगा, और फोर ब्रेन की इंफॉर्मेशन लेगा, हाइंड ब्रेन में दे देगा, और पूरे शरीर में फैला देगा। ये तो काम किसका हुआ? मिड ब्रेन का। दूसरा है कि मिड ब्रेन में जो लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं, 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा। तो आगे वाला जो लोब होगा मिड ब्रेन का, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना जो होते हैं, मिड ब्रेन का जो लोब होते हैं, 2 जोड़ा होते, 2 इधर से और 2 इधर से, 2 इधर से, जिसमें अगला जो जोड़ा होगा वो विजुअल रिफ्लेक्स करता है। विजुअल कैसे करता है? विजुअल मतलब कि अचानक आपके आंखों पर टच पड़ जाता है, ये कोई अचानक आपकी आंखों पर तेज रोशनी दे देगा, तो आराम से हम लोग का आंख मुन जाता है, ताकि हम लोग का आंख का रेटिना डैमेज ना हो जाए, खराब ना हो जाए। तो अचानक डिसीजन लेता, अचानक बच्चे लोग डिसीजन लेता, तो उसको कंट्रोल कौन करता? विजुअल रिफ्लेक्स। मिड ब्रेन का आगे वाला लोब कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना जो है, तो दो जोड़ा में, उसमें अगला जोड़ा, उस एंटीरियर में अगला जोड़ा विजुअल रिफ्लेक्स करेगा। तो तेज रोशनी अचानक आंख पर देता है ना, तो आंख अपने आप मुन आ जाता है, क्विक फ्रैक्शन सेकेंड। तो उसको कंट्रोल करता मिड ब्रेन, एक काम। दूसरा, ये जो आवाज आप सुनते हो, जैसे कैसे बच्चे में आप लोग खेलते होंगे कि गेट के पीछे में छुप जाते थे, गेट के पीछे में आप लोग छुप जाते थे, और कोई भाई बहन आते थे, झुम को आते रहते थे, हिलते डोलते आते रहते थे, तो आप लोग कहते थे, आप लोग कहते धा, ये आप लोग खेले होंगे, और आपको अचानक कर देता कि धा, तो आप लोग भी क्या कर देते धा। तो बच्चे लोग ये जो कहते थे ना, इसको कंट्रोल कौन करता था? तो कंट्रोल करता पिछला वाला मिड ब्रेन का, पिछला वाला मिड ब्रेन का, और पिछला वाला मिड ब्रेन का पिछला वाला कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना जो है, तो जो जोड़ा में से अगला जो है तो कंट्रोल करेगा आंखों को, तेज रोशनी को, आराम से आंख मूंदना रहेगा। और अब पिछला जो जोड़ा है वो मिड ब्रेन का कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना जो लोब है, गोला है, क्या करेगा? आवाज को रिफ्लेक्ट कर देगा। इसलिए आप जोर से कोई आदमी के पास बोलेगा तो आपको भी जोर से बोलना पड़ता है। अगर मधुर साउंड में बोलता है तो आपको भी मधुर साउंड निकलने लगता है। तो बच्चे लोग मैथिली तो बहुत अच्छा है, सुंदर है, अगर मैथिली बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगते रहता है। तो हाँ, सब मैथिली में बढ़िया का बोला, तो अगर मधुर ढंग से बोलबे तखन अहाँ सबके मधुरी मुंह से आवाज निकलत। अगर लाल रोहिया जैसे बोलबे तब मुंह से आवाज लाल रोहिया जैसे ही अहाँ सबके निकलत। तो बहुत सुंदर से मेकी ऐसे कि 4 गो लोब से, 4 गो गोला से, आपको थैलेमस और थैलेमस के नीचे और पोन्स वैरोली के ऊपर में 4 गो गोला में से अगला जो गोला से वो तेज रोशनी आंख पर जाती ना, तो अपने आप आंख मुना जाइए। तो अपने आप आंख, सबके आंख जो मुना जाइए ना, तो उसे कंट्रोल के करे से? तो मिड ब्रेन के अगला गोला, जिसको जे गोला के कहल जैसे कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, अब पिछला जो गोला से एक जोड़ा पिछला गोला से उस साउंड के अब तेज रोज आवाज सुनबे तो अहू तेज आवाज से बोलबे, कोई झगड़ा करता अहाँ के सामने तो अहू धड़ा करे छियै। यही बात देखियो, ये हमने चल ब्रेन के कमाल छै। एकरा से कहलहुँ अहाँ सबके कि हम सब कुछो छियै ने, हम सब कुछो छियै, तो हम सबके शरीर में सब कुछ तो सेले से, अब ब्रेन भी सेले से बनल छै, लेकिन सेलों के कंट्रोल करे से, टिश्यू कंट्रोल करे से अंग के करे से अंग तंत्र में नर्वस सिस्टम, ओकर हेड ऑफिस जैसे उसे ब्रेन,
तो ब्रेन से सब कुछ है, मान लीजिए इसे। इसे तेज आवाज सुनबे झा तो अहूँ कबे झा। इसीलिए अगर अहाँ सबके सामने कुत्ता अगर भूखा लगा तो अचानक तो अहूँ कुत्ता जैसे भूखा लगबे। यस, और किकिया लगे छै तो एक किकिया छै तो दूसरे भी किकिया ना लगे छै, तो एक पीछे काटने की छै तो यह कारण से ओकर ब्रेन एहन छै। अब ब्रेन पर कंट्रोल नहीं छै, बुझलिए ना। एक कारण से कोई तेज बोले छै तो वो भी तेज बोले तो हु करे लगे छै। तो कंट्रोल की करे छै तो उसका ऑडिटरी रिफ्लेक्स करे छै तो मिड ब्रेन के पिछलका दुगो लोग केहन लगल, उम्मीद करे छै अच्छा लगल, समझ में आयल। अब चलो हम सब पढ़ जा रहल छी टॉपिक से हमरा सबके हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन मतलब निचुलका ब्रेन, हैंड ब्रेन मतलब पिछुलका ब्रेन, निचुलका ब्रेन। हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन के कहल जैसे रोम्बेन सेफेलोन। हैंड ब्रेन के कहल जैसे सुनबे अहाँ सब गौर से, मैथिली बुझेते भी सुनबे गौर से, रोम्बेन सेफेलोन। हैंड ब्रेन के कहल जाए रोम्बेन सेफेलोन। हैंड मतलब हैंड नहीं बुझबे, हैंड मतलब पीछे होते है बायोलॉजी में। हैंड ब्रेन के मतलब है पीछे में तीन पार्ट है। हैंड ब्रेन में तीन पार्ट है। जो सबसे छोटा ब्रेन के ना पीछे में सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं सेरिबेलम, ई पार्ट के कहल जैसे सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। पूरा छोटा दिमाग कहल जैसे सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम तो इसे अहाँ सब याद करबे। सेरिब्रम तो बौआ सब बेटा सब बेटी सब सुनिए गई, ई तो मेन पार्ट भेले। और ई भेले पोन्स, ई भेले कॉर्पस कैलोसम, ई भेले थाइलमस, नीचे वाला हाइपोथैलेमस, ई भेले पिट्यूटरी ग्लैंड। और मिड ब्रेन ई वाला पार्ट भेले, ई वाला पार्ट भेले मिड ब्रेन, और ये सेरिबेलम पिछला ब्रेन। अब एक कहानी बता रहा हूँ, देखियो कितने फर्क पड़े से हमरा सबके सोच पर। एक नटवा सबके देखियो कि एगो फिल्म देखने रहिए और बहुत दिन पहले, वो फिल्म के नाम से क्रांति फिल्म। और फिल्म में नाना पाटेकर एगो हीरो रहे, वो हर बात में कहे चलिए और दादाजी हमेशा कुछ भी गलती करे तो मर जाए चलिए, अच्छा मर जाए चलिए कैसे। तो बाद में बुझल कि ना ये छोटा ब्रेन है, तो हमेशा डॉलर के मारे से हे यहाँ पर मत मारो, छोटा दिमाग है, छोटा दिमाग। अब आदमी सब देख लगे फिल्म के, बायोलॉजी तो सब पढ़े नहीं से, तो अब सब ही बुझा लगले कि छोटा ब्रेन यहाँ मेन ब्रेन से नहीं हो, मेन ब्रेन ये नहीं चाहिए। मेन ब्रेन हमरा सबके ऊपर के सेरिब्रम से, सेरिब्रम के ई भेले, एहि कारण से ओकरा डेवलप करियो। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब यो सेरिब्रम का कुछ काम छै। जैसे हम अभी खड़ा छियै, हाथ उठा रहल छियै, ऐसे कर रहल छियै, इस सेरिब्रम के कमा छै। एक्सपोर्टमैन, एथलीट सब दौड़ने में, खड़ा होने में, दौड़ने के समय में, हिंदी बोला जब अहाँ सब दौड़े छियै तखन या खड़ा रहबे या शरीर बैलेंस रहत तक कंट्रोल करे छै सेरिब्रम। सेरिब्रम के बगल में रहते पोन्स बैरोली, सेरिबेलम के बगल में रहते पोन्स बैरोली, यहाँ पर पोन्स से पोन्स बैरोली सेरिबेलम। तो कहीं यहाँ से देखे पिक्चर, देखियो पिक्चर देखियो ब्रेन के से, ये बोले सेरिबेलम भेले जो घस रहल छै, सेरिबेलम भेले। आ सेरिबेलम के बगल में देखे छै बाल्टी वाला पोन्स बैरोली, आ पोन्स बैरोली सेरिबेलम के नीचे में रहते मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ब्रेन में के हैंड ब्रेन में तीन पार्ट छै, याद रखो अहाँ सब। सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम, पोन्स बैरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। और हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों के मिला के एक साथ कैसे ब्रेन स्टेम, याद रखो। डॉक्यूमेंट हम भेज देने छी, अहाँ सब देख लेबे। हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन मिड ब्रेन के मिला के कैसे ब्रेन स्टेम, मतलब ब्रेन के वो स्टेम भेले, ब्रेन के वो तना भेले, तना भेले, हैंड ब्रेन भेले और मिड ब्रेन भेले, इतना मिला के एक साथ कहल जाए ब्रेन स्टेम। चलो अब हैंड ब्रेन में पहला बात बोले सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं सेरिबेलम। ये जो बड़का पार्ट देखे छे ये वाला पार्ट सेरिबेलम से, सेरिबेलम, सेरिबेलम से। सेरिबेलम की काम करे से तो नॉन एज लिटिल सेरिब्रम, मतलब छोटा दिमाग कहल जाए, क्योंकि ब्रेन मेन भेले सेरिब्रम ही, सेरिब्रम। तो सेरिबेलम छोटा दिमाग से लिटिल सेरिब्रम कहल जाए। और काम बस एक ही बात से जानबे कैसे, काम बस है मस्कुलर एक्टिविटी पर, बॉडी के क्लोरियम करे से। हम एना ना करे से झूले से झूम रहल छी या ऐसे कर रहल छी, तो ओकरा कंट्रोल कौन करे से, सेरिबेलम करे से। मतलब कहूं तो दौड़ने समय में, खेलने समय में, खड़ा होने समय में, बैठे समय में, इस समय में जो अहाँ के बॉडी पर, अहाँ सबके बॉडी पर जो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल ब्रेन के करल जैसे एक पार्ट, उस पार्ट के नाम से सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम ब्रेन के कंट्रोल करे से सेरिबेलम। तो ये बात अहाँ सब याद रखें, सेरिबेलम। अगर सेरिबेलम कमजोर भ जाए या कंट्रोल नहीं करे तो बेहोश हो जाए, गिर जाए, तरमना जाए, चलते झुक जाए। अब देखियो ना, देखिए बोले तो बहुत हिंदी बोला जाए। चलो पोन्स बैरोली की काम करते हैं, सेरिबेलम के बगल में, सेरिबेलम के बगल में जो पार्ट है उसका नाम है पोन्स बैरोली। तो ये तो सेरिबेलम भेले, सेरिबेलम, इसके बगल में था पोन्स बैरोली। ये काम की करते, एक ट्रैक से रास्ता एक ही काम करते रक्षा के, जैसे कि आंख के भी सूचना देते तो इसी में देते पोन्स बैरोली में, आता फोर ब्रेन के इस पार्ट में देते और ओसिपिटल लोब में देते। उसके बाद कान की भी सूचना देते सेंसरी एरिया में, सेरिब्रम में, वह पार्ट से देते, पोन्स बैरोली से देते।
मतलब वायर समझे ना, वायर तार के वायर। और रिस्पिरेशन के कौन पोन्स पैरोली थोड़ा सा सेरिब्रम के बारे में पोन्स पैरोली। रिस्पिरेशन रेट की अवशोषण प्रक्रिया के कंट्रोल कैसे, सांस लेने के छोड़े के प्रक्रिया के कंट्रोल करल जैसे, और जे ब्रेन के पार्ट से हाइंड ब्रेन को नाम से पोन्स पैरोली मेन। और वायर से बस वही वैसे में वायर से सूचना के फोर ब्रेन में लो जाते कान से आंख से। अब बाकी भी स्पाइनल कोड से जो भी सूचना होते वो मेडुला में, मेडुला से पोन्स पैरोली में, मेडुला से देखते रहिए, मेडुला से सूचना बॉडी से होते हैं, स्पाइनल कोड से बॉडी सूचना होते हैं मेडुला में, मेडुला से पोन्स पैरोली में, पोन्स पैरोली से थैलेमस में, थैलेमस पहुंचा देते हैं इस पार्ट के मेन सबसे इंपॉर्टेंट से स्पाइनल कोड के ठीक ऊपर जैसे, स्पाइनल कोड के हम लोग के स्पाइनल कोड के ठीक ऊपर जैसे स्पाइनल कोड इवले स्पाइनल कोड इसके ठीक ऊपर जैसे मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा स्पाइनल कोड के ठीक ऊपर जैसे इस पिक्चर में भी देखेंगे मेडुला ऑब्लोंगाटा। रिस्पिरेशन के भी कंट्रोल कर जैसे, हार्ट के भी सर्कुलेटरी सिस्टम के भी कंट्रोल कर से, गैस्ट्रिक सेक्रेशन आपको पेट में गैस्ट्रिक एंजाइम निकलते कि नहीं निकलते, सीएल निकलते कि नहीं निकलते, कितने नहीं निकलते, तो कंट्रोल करे से कौन, मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसके बाद में मुंह में लार अवैया कि नहीं अवैया, कितना अवैया खाए के मन करे कि नहीं करे, तो ओकर मन तक है पथलमस, लेकिन लार के लिए ऑर्डर देते कौन, मेडुला ऑब्लोंगाटा कि निकालो लार निकालो। वोमिटिंग किसी के से बस में चढ़े से, किसी के या प्रेगनेंसी जब है से फर्स्ट में सेकंड 2 बार प्रेगनेंसी में वोमिटिंग हो से लाजमी से जरूरी से दवा नहीं खिलाना चाहिए, तो ओके भी कंट्रोल कौन कैसे, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है या खांसी है या तो ओकरो भी कंट्रोल कौन कैसे, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो और आंत में खाना जो आगे जैसे तो ओकरो भी कंट्रोल कौन कैसे, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मतलब सांस समझो, श्वसन प्रक्रिया समझो, सर्कुलेशन प्रक्रिया समझो, हार्ट के समझो, और उसके बाद में पेट में जो एंजाइम सब निकले से पचे वाला ओकरा समझो, उसके बाद मुंह में जो लार नबिया ओकरा समझो, आंत में खाना आगे जो जाते रहे से और फाइनली जो बाहर निकल जाए से, मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं है से वही गति से नाम है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, तो ओकरो भी समझो। उसके बाद में वोमिटिंग है से को कंट्रोल कर जैसे, या नहीं हुआ जैसे या हुआ जैसे ओरो भी कंट्रोल कैसे से, और छींक है या नहीं है या ओरो भी कंट्रोल करे से, और खांसी यहाँ सबके है या नहीं है या ओरो कंट्रोल करे से। हम लोग के ब्रेन के हैंड ब्रेन के सबसे लास्ट पार्ट से, हैंड ब्रेन के सबसे लास्ट पार्ट से मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे सबके ब्रेन में बहुत सारे काम निभाए से यो। इसके बात अहाँ सब याद रखो, इनवॉलंटरी काम के निभाए से। लेकिन ऑर्डर तब बहुत से देते हैं, बहुत मतलब सेरिब्रम में फ्रंटल लोब ऑर्डर तब देते फ्रंटल लोब। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो आप सभी दर्शक गुरुजी को बोल सकते हैं आगे का भी टॉपिक को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।